हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम अभिषेक है और मैं आप लोगों का मेरे चैनल नॉलेज हब पे स्वागत करता हूं। तो मेरा मेन पर्पस इस चैनल को लॉन्च करने का ये है कि मैं आपको ताकि इनसाइट्स दे सकूं अबाउट वेरियस पोर्टल्स लाइक इनकम टैक्स, जीएसटी, एमसीए का पोर्टल और भी बहुत सारे पोर्टल्स नए जो आपने पहले कभी यूज़ नहीं करे होंगे। इन पोर्टल्स पे रजिस्ट्रेशन कैसे क्रिएट होता है, अगर कोई टैक्स पेयर है उसको इनकम टैक्स पे अपना लॉगिन क्रिएट करना है या फिर जीएसटी पे लॉगिन क्रिएट करना है, रिटर्न्स कैसे फाइल होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा और वो भी बहुत ईजी स्टेप्स में। इस चैनल पे मैं आपको जो बहुत सारे डेटा एनालिटिक्स के टूल्स होते हैं जैसे ऑल्ट्रिक्स हो गया, पावर बीआई हो गया, एक्सेल्स हो गया, इनके सबके फॉर्मूलेज वगैरह कैसे कैसे ये वर्क करते हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स वगैरह में, तो मैं आपको इनकी भी डिटेल्स जानकारी इसी चैनल पे दूंगा। तो आप प्लीज़ कनेक्ट रहिए मेरे चैनल से ताकि आप इससे रिलेटेड नॉलेज गेन कर पाएँ। तो वीडियो को ज़्यादा देर ना रोकते हुए हम चालू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो आज मैं आप लोगों को ये सिखाने वाला हूँ कि अगर आपको किसी भी कंपनी का पैन नंबर आइडेंटिफाई करना है और अगर आपको पैन नंबर नहीं मिल रहा है उस कंपनी के द्वारा या फिर कहीं और से प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो आप पैन नंबर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी कंपनी का। तो इसमें दो प्रोसेस हैं, या कुछ पैन नंबर तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे लेकिन कुछ के लिए आपको हो सकता है पैसे खर्च करने पड़े। तो ये सिचुएशन तब आएगी जब आपको कहीं से भी पेन अवेलेबल नहीं हो रहा है और आपको अर्जेंट रिक्वायर्ड है कि भाई मेरे को इस कंपनी का पेन चाहिए चाहिए कहीं से कहीं। तो हम शुरुआत करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ कंपनीज के नाम निकाल रखे हैं, जैसे आप देख सकते हैं 3M इंडिया लिमिटेड, एबीबी लिमिटेड, अबॉट इंडिया लिमिटेड, ये कुछ कंपनीज के नाम है और यहाँ पे उनके ये CIN नंबर हैं, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं इनके पेन कहाँ पे जाके ढूंढूंगा। तो हम यहाँ पे जाएंगे गूगल पे हम यहाँ पे लिखेंगे firms.rbi, ये वेबसाइट है। ठीक है। और यहाँ पर हम सर्च करेंगे, मतलब ओपन करेंगे इस वेबसाइट को, तो ये कुछ ऐसा पेज आएगा हमारे पास। ठीक है। अब यहाँ से हम जाएंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर न्यू बिजनेस यूज़र पे गए हम यहाँ पे, और वेदर द बिजनेस यूज्ड फॉर, यहाँ पर हम नो करेंगे। ठीक है। और यहाँ पर एक नीचे एक कॉलम खुल जाएगा, तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे। जैसे अब मेरे को सर्च करना है 3M इंडिया लिमिटेड का, तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, यहाँ पे टाइप करके मैं सर्च कर लिया, तो आप देखिए मेरे को यहाँ पे पैन नंबर मिल चुका है। अब अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा यहाँ आ जाएगा, तो मेरे को यहाँ पे इस कंपनी का क्या नाम है, इसका 3M इंडिया लिमिटेड कंपनी का मेरे को पैन नंबर आइडेंटिफाई हो चुका है। ठीक है। अब ऐसे ही अगर दूसरी कंपनी का मैं देखूँ, एबीबी लिमिटेड, अगर मेरे को इसका पैन नंबर देखना है तो ये यहाँ पे नंबर कॉपी पेस्ट करूँगा, सर्च करूँगा, तो यहाँ पे रिकॉर्ड फाउंड नहीं हुआ। ठीक है। तो इसका भी मैं आपको रीज़न बताऊँगा कि यहाँ पे रिकॉर्ड क्यों फाउंड नहीं हो रहा है। अगर ऐसे ही मैं अबाउट इंडिया का देखूँ, अबाउट इंडिया का, तो ये मैं सर्च करा, तो यहाँ पे क्या हुआ, सर्च करने के बाद ये देखो अबाउट इंडिया का यहाँ पे मेरे को पैन नंबर आ गया। तो बेसिकली पैन नंबर हमें जब तक क्लाइंट इन्फॉर्मेशन नहीं देता, पैन नंबर अपने आप से नहीं बताता, तो हमें पैन नंबर ऐसे पता नहीं चल सकता कब किसी भी कंपनी का, अनटिल एंड अनलेस हम कुछ पैसे वगैरह खर्च करके, अगर हमें क्लाइंट प्रोवाइड ना कर रहा हो और या फिर हमारा कॉन्टैक्ट ना लग पा रहा हो अपने क्लाइंट से, और अगर हमें उसका पैन नंबर रिक्वायर्ड हो किसी फॉर्म वगैरह में जो हमें देना ही देना है, तो फिर उस केस में हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। अब मैं आप अब मैं आपको इस पोर्टल के बारे में बताता हूँ जहाँ पर मैं ये पैन नंबर सर्च कर रहा हूँ। तो एक्चुअली में ये फॉर्म्स.rbi का पोर्टल है। तो ये पोर्टल बेसिकली यूज़ होता है जब हमें फॉर्म्स फाइल करने होते हैं जिनको हम कहते हैं FCGPR या FCTRS। तो ये दो फॉर्म्स होते हैं, ये तब फाइल होते हैं जब हमारे कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको हम शेयर इशू करते हैं। तो उस केस में मेरे ये FCGPR फाइल होते हैं। ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे हम एंटिटी यूज़र में अपना रजिस्ट्रेशन क्रिएट करते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर पहले हमें न्यू एंटिटी यूज़र क्रिएट करना पड़ता है, तो उस समय हमें पैन डालना पड़ता है यहाँ पर यूज़र क्रिएट करने के लिए। तो जब हम पैन डालते हैं तो वो यहाँ पे इनके डेटाबेस में सेव हो जाता है पैन नंबर। तो जब मैं न्यू बिजनेस यूज़र पे जाके यहाँ पे सर्च करूँगा तो मेरे को उससे पता चल जाएगा कि भाई इस कंपनी का पैन नंबर क्या है, पर वो तभी पता चलेगा जब वो मेरी कंपनी इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड होगी ऑलरेडी। ठीक है। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि इस पे कितनी रजिस्टर्ड है टोटल, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आती है कि यहाँ पे 9114 कंपनीज रजिस्टर्ड है इस पोर्टल पे। तो मेरे को 9114 पैन्स पता चल सकते हैं अगर मेरे को इनमें से किसी भी कंपनी की रिक्वायरमेंट हुई पैन की, तो मैं यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। अब आती है अगली चीज़ ये हुई कि अब जो कंपनी मेरी यहाँ पर इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनका पैन नंबर अब मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ। तो अब उसमें आपको क्या करना है कि आप जाएंगे एमसीए के पोर्टल पे, एक हमारा फॉर्म होता है MGT 7।
तो MGT7 का मेन पर्पज़ ये होता है कि वो एक एनुअल रिटर्न का फॉर्म होता है। तो जब वो एनुअल रिटर्न का फॉर्म कोई भी कंपनी फाइल करती है तो उसमें पैन नंबर हम डालते हैं, मैंडेटरी डालते हैं उसमें, क्योंकि रेड मार्क होता है तो वो पूछता है हमसे मैंडेटरी। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ, एक मिनट। तो जैसे जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर टाटा मैट्रिक्स लिमिटेड का MGT7 खोला है, तो MGT7 में मेरे को यहाँ पे पैन नंबर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो MGT7 में पैन नंबर मैंडेटरी ही जाता है। तो अगर आपको किसी भी कंपनी का पैन नंबर देखना है जो मेरा firms.rbi वाले पोर्टल पे यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो वो आप MGT7 के थ्रू देख सकते हैं। तो अब दो कंडीशन ये हो सकती है कि आपको MGT7 आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च मारें और आपको ऐसे फॉर्म मिल जाए कि MGT7 का ये आपको फॉर्म मिल जाए। लेकिन अगर आपको MGT7 का फॉर्म नहीं मिल रहा है तो आप MGT7 का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको बस कुछ अमाउंट पे करनी पड़ेगी MCA पे। वो आप दूसरी साइट पे भी पे कर सकते हैं, पर दूसरी साइट वाले कुछ ज़्यादा चार्जेस लेते हैं इस चीज़ के। बट MCA जो पोर्टल है वो बहुत कम चार्जेस लेता है। और इसमें मैं आपको एक चीज़ ये भी बताऊँगा कि अगर आप एक कंपनी के बहुत सारे जितने भी उसकी इनकॉर्पोरेशन की डेट से लेकर अभी तक जितने भी फॉर्म फाइल हुए हैं वो सारे आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ ₹100 में बस। तो वो मैं आपको बता दूँ कैसे। तो आपको MCA का पोर्टल खोलना है, आप MCA के पोर्टल पे गए, यहाँ पे आप जाएंगे MCA सर्विसेज में, और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, आप यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर गए, अब यहाँ पर आ रहा है कंपनी नेम, कंपनी CIN नंबर। तो जैसे मैं कंपनी नेम से सर्च करता हूँ, अब मेरे को चाहिए ऑयल एंड नेचुरल गैस का पैन नंबर, तो मैं यहाँ पे डालूंगा ऑयल एंड नेचुरल गैस। मैंने यहाँ पे सबमिट पे करा, तो मेरे पास यहाँ पर आ गया ये कंपनी का नेम और उसका सिन नंबर। तो मैंने यहाँ पे सिन नंबर पे क्लिक करा। अब ये मेरे से पूछ रहा है कि डॉक्यूमेंट कैटेगरी। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको जितने भी कंपनी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, चेंज इन डायरेक्टर जो भी हुए, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स, एनुअल रिटर्न्स, बैलेंस शीट वगैरह, LLP फॉर्म्स LLP के केस में होंगे, अदर डॉक्यूमेंट्स, अदर अटैचमेंट जो भी चाहिए तो वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो मेरे को MGT7 चाहिए, तो MGT7 मेरा एनुअल रिटर्न्स एंड बैलेंस शीट ई-फॉर्म्स में आएगा, और मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ 2020 का, क्योंकि 2021 का अभी फाइल नहीं हुआ होगा, कि अभी ड्यू डेट पेंडिंग है MGT7 की, तो हो सकता है अभी फाइल ना करो, तो इसलिए मैं 2020 लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखा रहा है कि 30/12/2020 को MGT7 फाइल हुआ था। तो MGT7 फाइल हुआ था। अब क्या है कि मैं यहाँ पे करूँगा ऐड दिस कंपनी टू कार्ट, मैं इसको कार्ट में ऐड करूँगा। और इसके लिए क्या होता है कि मेरे को ₹100 की पेमेंट करनी पड़ती है, तब जाके मैं ये डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकता हूँ। और ये पर कंपनी होती है। अगर मैं एक कंपनी के लिए ₹100 पेमेंट करूँगा तो मैं यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट से लेकर अदर अटैचमेंट्स तक, इसके बीच में जितने भी फॉर्म्स आ रहे हैं और कितने भी पीरियड तक के लिए, जिसमें जितना भी ईयर ऑफ फाइलिंग का 2006 से है यहाँ पर, तो 2006 से लेकर 2021-20 तक जितने भी फॉर्म्स हैं मैं सारे डाउनलोड कर सकता हूँ। पर उसके लिए मेरे ख्याल से एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, जो आपका शायद 2 घंटे का होता है टाइम पीरियड। तो उसी पीरियड में आपको सारे के सारे डाउनलोड करने होते हैं, नहीं तो उसके बाद आपको ₹100 फिर से पे करने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पे MGT7 डाउनलोड करके और वहाँ से पैन नंबर निकाल सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ कि फ़ीस स्ट्रक्चर कैसे होता है। जैसे मैं यहाँ पे गया एनक्वायर फ़ीस में, तो एनक्वायर फ़ीस में मैं जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी डिटेल्स। अब देखो, मैं ये चीज़ देख रहा था, इंस्पेक्शन ऑफ कंपनी एंड LLP डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे अगर मैं कंपनी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स देखूँगा पोर्टल पे, तो मेरे को ₹100 पर कंपनी के पे करने पड़ेंगे। तो अगर मैं एक बार ₹100 पर कंपनी का पे कर देता हूँ तो मैं उसके कितने भी डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकता हूँ। बस एक मेरे पास लिमिटेड टाइम पीरियड रहेगा कि मेरे को उसी पीरियड में डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो मैं जैसे ही ₹100 पे करूँगा, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लूँगा। उसके बाद मेरे को जौन से भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो मैं एक-एक करके अपने हिसाब से देखता रहूँगा, ठीक है। अब बचा, अब जो भी हमारी नई कंपनी होती है, जो भी न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, तो उनके केस में हमारे पास पैन नंबर कैसे पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा उसके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे हमारा पैन नंबर आ रहा होगा, क्योंकि अभी तक उस कंपनी का MGT7 तो फाइल हुआ नहीं होगा, क्योंकि MGT7 तो ये तो मेरी एनुअल रिटर्न की कंप्लाइंस होती है। तो एनुअल रिटर्न की कंप्लाइंस तो आफ्टर जब 1 साल हो जाता है उसके बाद ही हम फाइल करते हैं, है ना? तो उस केस में आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा, वो भी सेम ही से ही डाउनलोड होगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। वहाँ पर अगर आपने देखा हो तो वहाँ पे ऑप्शंस आ रहा था सर्टिफिकेट्स डाउनलोड करने का, तो वहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डाउनलोड हो जाएगा, तो वहाँ से आपको नई कंपनी का पैन पता चल सकता है। तो मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी कि firms.rbi पे जाके आप यहाँ पे जितनी भी कंपनी रजिस्टर्ड है, अगर आप सर्च करते हो वो आपको मिलती है, तो यहाँ से पैन पता चल सकता है, तो यहाँ पे आपकी कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, ठीक है। MGT7 के थ्रू पता चल सकता है, अगर आपकी वो वाली कंपनी गूगल पे आप सर्च करते हो उसका MGT7 अवेलेबल है ऑनलाइन, तो फिर वहाँ से मिल सकता है। अदरवाइज़ आप यहाँ पे इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट्स में जाके ₹100 पे करके
तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल सकते हो। ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ MGT7 निकालने के लिए 100 रुपीज़ लग रहे हैं। आप उस कंपनी से रिलेटेड आपको जितनी भी जानकारी चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फाइलिंग वगैरह उस कंपनी की हुई है, आप सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल के उसे अपने पास सेव कर सकते हो फ्यूचर रेफरेंस। अगर आपको कोई भी जरूरत पड़ी तो उस केस में आप सारे डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको MCA पोर्टल के बारे में और जानना है कि इसमें लॉगिन कैसे क्रिएट होता है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया अभी कि आपको 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे और उसके बाद आपको डाउनलोड करने को मिलेगा, तो उसमें एक्चुअली में क्या है कि हमें यहाँ पे लॉगिन करना पड़ता है। अगर मैं पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में जाके यहाँ पे कोई भी कंपनी सर्च करता हूँ, जैसे ऑयल एंड नेचुरल गैस, तो यहाँ पर अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ इसे, और यहाँ पर जैसे कि अगर मैं सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स देखना है मेरे को, और इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स में मैं, चलो मैं इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स करके कोई एनुअल रिटर्न का ही देख लेता हूँ अभी 2020, मैंने इसे सबमिट करा। अब अगर मेरे को डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने हैं तो मेरे को एक ऐड करनी पड़ेगी। अब ऐड के लिए क्या पूछे, टू प्रोसीड विद द एडिंग टू कार्ड पेमेंट काइंडली लॉग इन टू द MCA पोर्टल। तो अगर मेरे को लॉगिन बनाना पड़ेगा, पहले क्रिएट करना पड़ेगा लॉगिन अपना यहाँ पर, तो ये लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा। तो अगर आपको जानना है कि लॉगिन कैसे क्रिएट होता है तो मैं उसको भी अपनी वीडियो में कवर कर सकता हूँ। तो आप वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं अपनी अगली वीडियो में उसे इंक्लूड करूँ या ना करूँ कि लॉगिन कैसे क्रिएट करते हैं। बाकी अगर आपको इस पोर्टल के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो मैं आपको इस पोर्टल के बारे में और भी जानकारी दे सकता हूँ कि ये बहुत काम का पोर्टल है। ये बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स वगैरह में बहुत यूज़ होता है, क्योंकि ये बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में ही मैक्सिमम ये फाइलिंग होती है, जहाँ पे हम FCGP और FCTRS फाइल करते हैं। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट्स वगैरह हों तो आप वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है? और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मैं रेगुलरली ऐसी नॉलेजेबल वीडियोज़ आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। तो थैंक यू।